रेट आ गया जी सोने का। सबसे पहले हम हाईलाइट पेश करते हैं, बाकी वीडियो आप फिर बाद में देखिएगा। सोने का रेट आ गया जी 1,97,500 रुपया पीस का रेट, कल था 1,98,000। रवे का रेट आ गया जी 1,95,000 में दे रहे हैं, कल था 1,96,000, 1000 रुपया इसमें कमी आई है। इंटरनेशनल मार्केट $1856, डॉलर 278 पर क्लोज होया हुआ है इंटरबैंक में, और ओपन मार्केट में डॉलर आ रहा है अल्लाह ही हाफिज, यानी कोई पता नहीं है कितने पर जा रहा है और कितने पर आ रहा है। बाकी वीडियो आप देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। 5 मार्च 2023 बारोज़ इतवार है। शाप अंदर का जो टेम्परेचर इस वक्त जा रहा है वो 20 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत जा रहा है। तेज़ धूप है रावलपिंडी के अंदर, ऐसा ऐसा गर्मी बढ़ना शुरू हो गई है। डॉलर की गर्मी का कोई समझ नहीं चल रही। हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल कर रही है कि किसी तरीके अवाम के जो डॉलर रखे हुए अंदर इन्हें बाहर निकाले। हुकूमत ने पहला हरबा तो ये इस्तेमाल किया कि डॉलर को इंटरबैंक 260 से उठाकर 290 पर ले गई, और ये वाला हरबा उन्होंने बैक करके क्लोजिंग दे दी 278 पर। बहुत सारा माल मार्केट में लोगों ने निकाला। अब दूसरा हरबा हुकूमत ने ये इस्तेमाल किया कि ये जो हज आगे आ रहा है 2023 का, इसमें हुकूमत ने यह पॉलिसी इख्तियार की है कि हम उन हज ऑपरेटर्स को, टूर को कोटा देंगे जो 50% एडवांस डॉलर जमा करवाएंगे। और दूसरा, हाजी हजरात के लिए भी खुशखबरी ये है कि जो हजरात डॉलर की शक्ल में रकम जमा करवाएंगे हज के लिए, उनको कुरानंदाजी में शामिल नहीं करेगा, वो अस्तशना होगा, वो डायरेक्टली पास हो जाएंगे और हज पर चले जाएंगे। तो ये अच्छी पॉलिसी है। चलो, इससे हो सकता है कि इनके डॉलर में इजाफा हो जाए। अब दूसरी तरफ हम आते हैं गोल्ड में। तो गोल्ड में सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट इस वक्त जा रही है $1856 क्लोज हुई हुई है। कि इन्होंने जो कल सोने का रेट खोला हुआ था, यानी हफ्ते को, वो कितने पर खोला। काफ़ी दिनों से मैं ये बात कर रहा हूँ कि डॉलर तो इन्होंने जो कुछ रखा हुआ है, लेकिन कोई डील फिक्स हुई हुई है कि सोने का रेट फिर 282 पर कल इन्होंने बनाया हुआ था, और आज भी अगर ये बनाएंगे तो 282 के साथ ही कन्वर्ट करेंगे। ले दे के घूम फिर के डॉलर 290 ले गए, नीचे 278 पे आ गया, लेकिन सोने का रेट वहीं खड़ा हुआ है 282 पर। अब सवाल ये है, दोस्त पूछते हैं कि जिस तरह मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि सोने का रेट आलमी मार्केट में बढ़ने का चांस है, यानी 1856 पे इस वक्त मार्केट खड़ी हुई है। तजिया नगार कहते हैं कि ये 1884-85 से अगर टच करती है तो ये 1900 को फिर अबव लेगी। तो दोस्त कहते हैं कि अगर 1856 है तो पर ग्राम की कीमत आ रही है हमारी 59.67, और अगर 1900 पे मार्केट चली जाती है तो फिर हमारा पर ग्राम की कीमत आ जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में $61। और अगर हम $61 को 282 के साथ ज़रब देते हैं, जैसे 61 ज़रबे 282 जमा 200 ज़रबे 11.664, तो सोने का रेट निकल रहा है जी हमारा 2,03,000 रुपया पर तोला। और आज का रेट अगर आता है 1,98,000 पीस का और 1,96,000 रवे का रेट, तो फ़र्क कितना आया जी? टोटल 98 है तो 2 और 3 5,000 रुपया पर तोला पर इजाफा होगा, और रेट चला जाएगा 2,03,000 रुपये पर। क्योंकि 1850 पर तो मंडी इस वक्त भी खड़ी हुई है ना जी। 1900 के लिए सिर्फ $50 पर आउंस पर ही चाहिए, करीब तरीन है। तो ये वाला सवाल भी क्लियर हो गया कि अगर मंडी बढ़ जाती है, 1900 पे चली जाती है, तो रेट चला जाएगा 2,03,000 रुपया पर तोले पर। अब सवाल दोस्त ये पूछते हैं कि आया कि हम आगे डॉलर खरीदें, एक दोस्त ने कहा, या ना खरीदें, आप ये बताया करें। सोना खरीदें या ना खरीदें, ये बताया करें, ज़्यादा लंबी बात ना किया करें राजा साहब। तो सबसे पहले तो मैं बताऊं जी, डॉलर से मेरा कोई लेना देना ना मुझे समझ है। हम सिर्फ इसलिए डॉलर को चेक करते हैं ताकि हमने सोने का रेट बनाना होता है। अब आ जाते हैं हम सोने की तरफ। इंटरनेशनल मार्केट में अगर सोना बढ़ता है तो चांस है कि 5,000 रुपये पर तोले पे बढ़ जाएगा, और अगर हमें डॉलर की तरफ से IMF की केस अगर हमारी क्लियर होती है तो थोड़ा सा सोने के रेट में फ़र्क आना चाहिए। अगर इन्होंने 282 वाला हद ना तोड़ी, यानी इन्होंने फिक्स ही रखा, तो फिर सोने का रेट तो कम नहीं आएगा जनाब। आप देख लें 290 पे गए तो तब भी इन्होंने यही रेट रखा, और 278 पर इस वक्त डॉलर इंटरबैंक में खड़ा हुआ है तो तब भी 282 के साथ ही ज़रब दे रहे हैं, यानी इसका मतलब है कि ये फिक्स है। तो बहरहाल ये दोनों फैसले आप लोगों ने खुद करने हैं कि ख़रीदारी में नुकसान कोई नहीं होता। जिन जिन दोस्तों ने ख़रीदा हुआ था
अल्लाह ने एक मौका दिया, 2,06,000 रुपये पर रेट चला गया ना। जो दो दोस्तों के पास इस वक्त भी माल पड़ा हुआ है ना, आप घबराइएगा, ये अब कोई हालात नहीं है, क्या पता IMF का केस हो भी जाए तो तब भी सोना 2 लाख से नीचे ना आए। तो लिहाजा थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि एकदम सारी अमाउंट आप डाल देते हैं फिर रोने बैठ जाते हैं। जब देखें मौका मिलता है थोड़ा सा सोना परचेज कर लिया। और फैसला करने में आप लोग देर करते हैं। देखें, मैं रात के 1 बजे आप लोगों को ऑनलाइन आके आगाह कर रहा हूं जी कि ये प्रॉब्लम है, मंडी कल तेज हो सकती है और अगले दिन तेज होगी। आप लोग फिर मेरा इंतजार करते हैं कि राजा साहब बताएंगे कि अब हमने सोना बेचना है या नहीं बेचना। ओ भाईजान, मैं आप लोगों को रात के 1 बजे अगर ऑनलाइन आता हूं तो आप लोगों को आगाह कर रहा हूं ना, आप अगला फैसला खुद करें ना, मेरे पर सारे फैसले ना छोड़े। फिर कोई दोस्त जब गिला करते हैं कि ओ जी राजा जी आप तो सोना आखे आसा कि सोना वध सीता है हुण वध्या नहीं, यार इस तरह फिर मेरा दिल तंग पड़ता है ना। मैं आप लोगों को ओवर एंड ऑल सारी न्यूज़ देता हूं, पूरी अपडेट देता हूं कि डॉलर किधर जा रहा है, इंटरनेशनल मार्केट किधर जा रही है, पाकिस्तान के हालात किधर जा रहे हैं, फिर फैसला करना आपका काम है। तो ठीक है दोस्तों, आज का रेट आता है और एक दोस्तों से वादा किया था कि वो वीडियो दूंगा, क्या कहते हैं, ईमान कांटे वाली, तो मेरा दिल है इसी के साथ जोड़ दूं या किसी और वीडियो में लगाऊंगा, साथ आप लोग देखिएगा। दुआ में याद रखिएगा, नारा ज़रूर लगाते हैं हम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।